हेलो बच्चों, आप सभी का एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। बच्चों, हल करेंगे कक्षा 4 का गणित मेला, अध्याय 1, हमारे आसपास की आकृतियां। इस चैप्टर में बच्चों हम आकृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं बच्चों। इसमें यहाँ पे दिया है बच्चों, दीक्षा अपनी गर्मी की छुट्टियों में एक बड़े नगर का भ्रमण करना चाहती थी। अतः उनके पिताजी उसे दिल्ली ले गए और वहां उन्होंने इंडिया गेट, कुतुब मीनार, सफरदगंज मकबरा, अक्षरधाम, राष्ट्रीय संग्रहालय, जंतर मंतर तथा संसद भवन जैसे अनेक नए पुराने स्मारकों का भ्रमण किया। ठीक, आगे दिया है, अब वह अपने लकड़ी के ब्लॉकों का उपयोग करते हुए इंडिया गेट का एक प्रतिरूप मॉडल बनाने का प्रयास कर रही है। यानी बच्चों, इंडिया गेट का क्या कर रही है, ये दीक्षा है। ये देखिए, कुछ लकड़ी के छोटे छोटे ब्लॉक रखी है, यानी ये बेलनाकार है, आयताकार, वर्गाकार से वो क्या कर रही है बच्चों की इंडिया गेट का निर्माण कर रही है, यानी बना रही है। ठीक, प्रतिरूप माने मॉडल, यानी सेम इसका मॉडल बना रही है। आगे दिया है, यहाँ दिया है बच्चों की ब्लॉकों का उपयोग करते हुए यहाँ दर्शाए गए भवनों के प्रति बनाने का प्रयास कीजिए। यानी बच्चों, दो भवन यहाँ दर्शाए गए हैं, एक इंडिया गेट है बच्चों, यहाँ एक झोपड़ी है। तो यहाँ कह रहा है कि बच्चों, प्रतिरूप मतलब होता है बच्चों दूसरा भवन, यानी सेम ऐसा ही दूसरा मतलब बनाइए कागज पे, या चाहे वुड मतलब लकड़ी, या चाहे थर्मोकोल, चाहे जैसे भी बना के क्या करिए, टीचर को प्रस्तुत कीजिए। ठीक, अब इसी पे आधारित बच्चों यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, उसका आंसर भी देना है। जैसे पहला दिया है, अपने प्रतिरूप में आपने भवन के कौन कौन से भागों को दर्शाए हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि बच्चों, आपने जो चित्र बनाए हैं उसमें क्या क्या दर्शाए हैं। तो इसमें दिया है कि छत, स्तंभ, आधार। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, आपने क्या क्या दर्शाए हैं। जब बच्चों इंडिया गेट और झोपड़ी बनाएंगे तो उसमें लिखेंगे बेकायदे, क्या लिखना है कि मैंने अपने प्रतिरूप में छत, दीवारें, दरवाजा, खिड़कियां, स्तंभ तथा आधार को दर्शाए हैं। ठीक, यानी बच्चों क्या हो जाएगा, आधार क्या होगा, तो देखिए कोई भी मकान बनती है बच्चों तो आधार पे ही बनती है, यानी जमीन हो जाएगा, लैंड। ठीक, ये आधार हो जाएगा। स्तंभ बच्चों ये हो जाएगा मेरे खंभे जैसे जो दिया है ना, ये स्तंभ हो जाएगा। दीवार ये सब हो जाएगा, जो साइड में दीवार है बच्चों ये दीवार हो जाएगा। ये देखिए क्या है, शंकु आकार जैसे झोपड़ी है बच्चों। तो ये सब दर्शा देंगे हम अपने आंसर में। आगे दिया है दूसरा प्रश्न, आपने इन भागों को क्यों चुना। क्योंकि यह भवन का मुख्य भाग है और इन्हीं से भवन की पहचान होती है। ठीक, ये आंसर हो जाएगा। तीसरा दिया है, कौन कौन सी आकृतियां इन भागों का उपयुक्त प्रतिरूप बन सकती है। तो देखिए बच्चों, इसमें कौन कौन सी आकृतियां बन सकती है, तो आधार, दीवार, स्तंभ, बेलनाकार यानी बेलन, छत, शंकु और मीनार आदि हो सकते हैं। ठीक, जैसे देखिए इसमें दिया है, दीवार भी है, शंकु आकार भी है, छत भी है, यहाँ पे झोपड़ी है, शंकु आकार है, आयतकार है। तो ये सब हो सकती है एक छत में, ठीक, या एक मकान में। आगे दिया है चौथा, आपका प्रतिरूप किस प्रकार वास्तविक भवन के चित्र के समान है। आपने जो भवन बनाए हैं बच्चों कॉपी में, वो किससे मैच कर रहा है, ये कह रहा है। देखिए इसका प्रश्न नीचे दिया हूं। चौथा प्रश्न का उत्तर है बच्चों ये कि मेरे प्रतिरूप में भवन के मुख्य भाग उसी प्रकार दर्शाए गए हैं जैसे वास्तविक भवन में दिखाई देते हैं। यानी बच्चों, जैसे कि गाँव में हो चाहे हमारा खुद का मकान हो, उस तरह से हम क्या किए हैं, कागज में दर्शा दिए हैं, यानी बना दिए हैं। ठीक, पांचवा इसमें दिया है कि आपका प्रतिरूप किस प्रकार वास्तविक भवन से भिन्न है। यानी बच्चों, जो आपका प्रतिरूप बनाए हैं कागज पे, वो भवन और जो वास्तविक में जो आपका मकान है उसमें क्या अंतर है, यानी क्या भिन्न है। तो उसको हम यहाँ दिए हैं आंसर में कि मेरा प्रतिरूप आकार में छोटा है और ब्लॉकों से बनाया गया है, ये मतलब बच्चों कागज में बनाया गया है। ठीक, जबकि वास्तविक भवन बहुत बड़ा होता है, यानी रियल में क्या होता है बच्चों, भवन बहुत बड़ा होता है।
तथा ईंट, पत्थर, सीमेंट और अन्य निर्माण सामग्री से बनाया जाता है। इसलिए दोनों में इसलिए दोनों में आकार और सामग्री का अंतर है। ठीक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न बच्चों। यहाँ पे दिया है बच्चों, परियोजना कार्य दिया है। दिया है कि विद्यार्थियों को ध्यानपूर्वक किसी सड़क तथा उस पर स्थित मुख्य भवनों का निरीक्षण करके उन्हें दर्शाने वाला एक प्रतिरूप बनाने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। यानी बच्चों, ये इसका मतलब ये है कि टीचर द्वारा एक बच्चों को क्या करें, प्रोत्साहित करें। जैसे देखिए यहाँ पे बच्चों, सेम इस प्रकार बनाना है। तो देखिए इस मकान के बीचों बीच क्या है बच्चों, एक रोड है और रोड के दाएं बाएं क्या है, घर है। यहाँ पे देखिए टंकी है, यहाँ खंबे है, लाइट है, ये सब दर्शाना है। जैसे हम किसी रास्ते से जा रहे हैं बच्चों, तो हम देखते हैं कि साइड में रोड के किनारे किनारे दुकानें होती है, घरें होती है। तो ऐसे आपको बनाने के लिए कह रहा है। ठीक, तो ऐसे आप लोग बनाइए, ड्राइंग करिए। आगे दिया है, तो यहाँ पर देखिए एक बच्चा कह रहा है कि मैं कुछ बनाया है, देखो यह मेरी कुतुब मीनार है। ये जो बनाया है बच्चों, ये क्या कह रहा है बच्चा कि मेरा ये कुतुब मीनार है। अब देखिए रियल में कुतुब मीनार हमारा कैसा दिखता है बच्चों, तो ऐसे दिखता है। तो इस आकृति से इसका भी आकृति मिलती जुलती है बच्चों। ठीक, तो यहाँ पे दिया है कि क्या आपको लगता है कि यह कुतुब मीनार जैसा दिखाई दे रहा है, तो लिखेंगे कि हाँ, इसकी शक्ल कुछ मिलती जुलती है। तो लिखेंगे कि हाँ, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे दिया है, यदि आप कुतुब मीनार का एक प्रतिरूप बनाते हैं तो आप किस किस आकृति का उपयोग करेंगे, क्यों? देखिए बच्चों, इसमें हम क्या करेंगे कि दो आकृति का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए बच्चों, यहाँ नीचे का भाग क्या है, चौड़ा है। अब इसके ऊपर थोड़ा पतला हो जाएगा, फिर पतला, फिर पतला, फिर ऊपर वाला सबसे क्या हो जाएगा, पतला या सरकरा हो जाएगा। यानी वो शंकु के आकार के दिखेगा जब ऊपर देखेंगे नीचे से। तो बच्चों, तो इसमें हम दो ही आकृति का प्रयोग करेंगे, एक बेलनाकार या स्तंभ कह सकते हैं बच्चों, और दूसरी क्या हो जाएगी, शंकु जैसी आकृति का उपयोग करेंगे। ये राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया है बच्चों कि आप ऐसी कितनी आकृतियों का उपयोग करेंगे। तो हम ऐसी 5 आकृतियों का उपयोग करेंगे जो अलग अलग रूप में रहेगी बच्चों। यहाँ पे आंसर हो जाएगा, 5 आकृतियों का उपयोग करेंगे। जैसे देखिए, एक दिया है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 4 है और 5 है। इसमें 5 आकृति लगी है। ठीक, आगे दिया है, क्या आप जानते हैं कुतुब मीनार एक विश्व प्रसिद्ध धरोहर स्थल है और यह ईंटों से निर्मित सबसे ऊंची मीनार है। इसमें 5 मंजिला और 379 सीढ़ियां हैं। ठीक, इस कुतुब मीनार में बच्चों कितने मंजिला है, तो 5 मंजिला है। इसमें सीढ़ियों की संख्या कितनी है बच्चों, तो 379 सीढ़ियां है। ठीक, यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, तो आगे इसमें दिया है बच्चों, पहले लोग मिट्टी की ईंटों, पत्थर के ब्लॉकों या लकड़ी के भवनों का निर्माण करते थे। ठीक, आजकल हम कंक्रीट के ब्लॉकों एवं खोखले ब्लॉकों आदि का भी उपयोग करते हैं। ठीक, आगे इसमें दिया है, इन सभी ईंटों में क्या समानता है। इन सभी ईंटों में, तो देखिए बच्चों, ये ईंट है, ये पत्थर का ब्लॉक है, ये लकड़ी का ब्लॉक है बच्चों। यानी 3 आकृतियां है, तीनों आकृतियां अलग अलग है बच्चों। ठीक, तो ये बच्चों तीनों का आकार घनाभ जैसा है। तीनों का आकार क्या है बच्चों, घनाभ जैसा है। लिख देंगे घनाभ, घनाभ जैसा है। ठीक, यानी देखिए इनका फलक निकालेंगे बच्चों, यहाँ पे लिख लेंगे, फलक हो जाएगा और कोना हो जाएगा और बच्चों किनारा हो जाएगा। जब तीनों हम निकालेंगे इसका, तो देखिए बच्चों, जैसे देखिए ईंट का निकालेंगे बच्चों हम फलक, तो कितने फलक हैं, तो देखिए एक, इसका विपरीत हो जाएगा यहाँ बच्चों 2, यह 3, 3 का विपरीत इधर हो जाएगा 4, फिर एक टॉप हो जाएगा 5, इसका आधार नीचे हो जाएगा 6। यानी बच्चों इसका फलक हो गया 6। ठीक,
यहीं पे बच्चों इसका कोना देखेंगे तो देखिए, एक कोना, दो कोना, तीन कोना, चार। चार टॉप में है बच्चों और चार नीचे है, यानी चार चार आठ हो जाएगा। ठीक। आगे हो जाएगा बच्चों किनारा। किनारा कितना होगा? तो देखिए बच्चों, ये किनारा है, एक, दो। फिर ऊपर देखिए, तीन, चार। फिर यहाँ पे देखिए, पांच हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा, छह। फिर ये सात, ये आठ, और नीचे बच्चों चार है। जैसे देखिए, आठ हो गया, एक नौ हो जाएगा, फिर इसके विपरीत होगा दस। फिर यहाँ पे देखिए 11, इसका एक विपरीत होगा यहाँ पे 12। तो किनारा इसका कितना हो जाएगा बच्चों? 12। यानी सभी में किनारा सेम रहेगा, और सभी में फलक भी सेम रहेगा, और सभी में कोना भी सेम रहेगा। ठीक। तो इन सभी ईंटों में क्या समानता है बच्चों? तो समानता है एक ही, क्या है? सभी घनाभ जैसे हैं। यही आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। यहाँ पे दिया है हस्तकला, यानी बच्चों हाथों द्वारा बनाया गया। यहाँ पे दिया है पहला प्रश्न में कि कागज की पट्टियों से एक गोले जैसी आकृति बनाइए। ये देखिए बच्चों, गोले जैसी एक आकृति बना दिया गया है कागज के। ठीक। यहाँ पे दीक्षा कहती है कि दीक्षा ने एक बॉक्स को खोलकर समतल कर दिया। यानी एक बॉक्स है बच्चों, उसको खोल के क्या कर दिया बच्चों? पूरा समतल कर दिया। ठीक। ताकि यह देखा जा सके कि एक खुला हुआ बॉक्स कैसा दिखता है। तो जब खुलेगा बच्चों, समतल होगा, तो हमारा कुछ इस प्रकार का बॉक्स दिखेगा, उसमें नेट जाल बन जाएगा ऐसे। आगे दिया है कि इसे बक्से का नेट जाल कहते हैं। यदि आप इसे बिंदुदार रेखाओं के साथ मोड़े तो आपको यह बक्सा पुनः प्राप्त हो जाएगा। यानी बच्चों देखिए, खोलेंगे तो डॉट डॉट जैसे दिखाई देगा बिंदुदार, और फिर इसी बिंदुदार पे हम जब इस सपाट बॉक्स को बच्चों मोड़ेंगे पुनः, तो एक बॉक्स का रूप हो जाएगा। तो बच्चों कुछ इस प्रकार के बॉक्स प्राप्त हो जाएगा बनकर। ठीक। आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न दिया है बच्चों, इस पुस्तक के अंत में दिए गए जाल का उपयोग करके नीचे दिए गए प्रतिरूपों को बनाने का प्रयास कीजिए। यानी बच्चों, इस पुस्तक के लास्ट में कुछ पेज पे दिया गया है इस आकृतियों को, तो वहां से हम बनाने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक। यानी बच्चों, ये क्या है? गतिविधि के प्रश्न है। जैसे देखिए इसमें, ये देखिए प्रिज्म है, ये पिरामिड है बच्चों। प्रिज्म समझते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है? त्रिभुजाकार प्रिज्म है। ये क्या है? तो वर्गाकार प्रिज्म है। ये क्या है? षष्ठभुजाकार प्रिज्म है। अब इसमें नीचे प्रश्न दिया है, यहाँ पे देखिए बच्चों, दिया है कि सभी प्रिज्मों में कौन कौन से फलक की आकृति समान है। तो यहाँ सभी प्रिज्मों की बात कर रहा है, यानी फलक की। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, जो फलक होता है हमारा, ये होता है आयतकार में। देखिए यहाँ से और यहाँ तक, ये टॉप है बच्चों, टॉप का एक फलक हो जाएगा। ठीक। इसमें देखिए एक आयत नीचे भी बना है, यहाँ से और यहाँ से यहाँ तक। ठीक। अब तीसरी आयत इसी में है बच्चों, देखिए डॉट डॉट है बिंदु, इस पे हमारा तीसरी आयत बना है। तो यानी आयत कितने हो गए? तीन इसमें हो गए। अब इसमें देखिए आयत कितने हैं बच्चों वर्ग बॉक्स में? तो चार है इसमें। ये देखिए एक हो गया, और बच्चों यहां से और यहां तक हमारा दो फलक हो गया। फिर देखिए बच्चों, इसी में एक यहां से और यहां तक तीन फलक हो गया। ठीक। और एक बच्चों देखिए इसमें यहां से और यहां से और यहां तक के, और यहाँ तक कितने हो गए? चार फलक हो गए। तो इसमें चार फलक हो गए, यहाँ इसमें भी फलक है, और बच्चों इसमें भी देखिए फलक है हमारा, ये फलक है। ठीक। तो इसमें फलकों की संख्या कितना है? तो फलकों की संख्या नहीं पूछा है बच्चों, प्रश्न में कहा है कि सभी प्रिज्मों में कौन कौन से फलक की आकृति समान है। तो कौन सी आकृति की फलक समान है बच्चों? तो कहेंगे बच्चों कि आयताकार आकृति की फलक समान है। यहाँ पे लिख लेंगे हम, तो उत्तर हो जाएगा बच्चों आयताकार फलक की आकृति समान है। ठीक।
ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे इसमें दिया है, अगला प्रश्न दिया है कि इन प्रिज्मों में अन्य आकृति कौन सी है। तो तीन आकृति है बच्चों। अन्य आकृति मतलब बच्चों तीन आकृतियां हैं, त्रिभुजाकार है, वर्गाकार है और षष्ठभुजाकार है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम अन्य तीन आकृतियां, जैसे हो जाएगी त्रिभुजाकार प्रिज्म हो जाएगा, वर्गाकार हो जाएगा और षष्ठभुजाकार हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न दिया है कि प्रत्येक प्रिज्म में ऐसे फलकों की संख्या कितनी है। अब प्रत्येक की बात कर रहा है बच्चों कि प्रत्येक में फलकों की संख्या कितनी है। तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज में देखते हैं फलक कितने हैं। तो देखिए बच्चों, ये त्रिभुज एक है, ये त्रिभुज दो है। ठीक। यानी बच्चों देखिए यहां से यहां तक एक त्रिभुज हो गया, फिर दूसरा त्रिभुज बच्चों ये हो गया मेरा, यानी एक और इसका विपरीत दो हो जाएगा। एक बच्चों ये टॉप में है यानी तीन, और एक बच्चों ये है चार, और एक ये है बच्चों तो पांच हो जाएगा। यानी फलकों की संख्या त्रिभुज में कितना है तो पांच है। यहाँ पे लिख देंगे बच्चों। यहाँ पे देखिए बच्चों त्रिभुजाकार प्रिज्म है, इसके ठीक यहाँ पे एरो का चिन्ह देकर लिख देंगे क्या है, तो कितने फलक की संख्या है बच्चों तो पांच हो जाएगा। ठीक। सेम दोनों में इसी प्रकार लिख देंगे हम। अब देखते हैं बच्चों वर्गाकार में। तो देखिए बच्चों ये वर्गाकार है, तो वर्गाकार प्रिज्म में फलकों की संख्या गिनेंगे बच्चों तो आयतकार तो हमारा चार हो जाएगा। देखिए एक टॉप है, इसका विपरीत क्या हो जाएगा बच्चों आधार, यानी एक और एक आधार दो हो जाएगा। एक देखिए बच्चों ये है तीन, एक का इसका विपरीत हो जाएगा बच्चों कितना चार, और ये फ्रंट में है ये, तो ये पांच हो जाएगा, इसके विपरीत यहाँ छह हो जाएगा। यानी फलक की संख्या इसमें वर्गाकार में छह है। ठीक। तो अब देखिए षष्ठभुजाकार में बच्चों हम देखते हैं कि फलकों की संख्या कितनी है। यहाँ से यहाँ तक बच्चों हमारा कितना फलक है, एक फलक ये है। एक फलक एक किसका विपरीत हो जाएगा यहाँ पे बच्चों एक फलक, जो देखिए डॉट डॉट करके दिया है यहाँ से यहाँ तक, यानी एक और एक दो फलक हो गया। ठीक। अब देखिए ये आयतकार में है तो ये तीसरा हो जाएगा। ठीक। ये चौथा हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा, ये छठवां हो जाएगा, ये सातवां हो जाएगा, ये आठवां हो जाएगा। यानी षष्ठभुजाकार प्रिज्म में बच्चों कितने फलक हैं तो आठ फलक हैं। लिख देंगे यहाँ आठ। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक। आगे देखते हैं बच्चों पिरामिड दिया है, तो इस पिरामिड में देखते हैं कि त्रिभुजाकार पिरामिड है, एक पंचभुजाकार पिरामिड है, एक वर्गाकार पिरामिड है। तो अब देखिए त्रिभुजाकार पिरामिड में बच्चों कैसे हम गिनेंगे कि सभी पिरामिडों में कौन कौन से फलक की आकृति समान है। अब इसमें देखिए कौन कौन सी आकृति का फलक समान है। तो देखिए इस आकृति में सभी में क्या है त्रिभुज दिखाई दे रहा है। यहाँ से देखिए बच्चों एक त्रिभुज है जो ऐसे बना है। ठीक। और इसमें भी बना है बच्चों ये त्रिभुज, यहाँ पर भी एक त्रिभुज बना है बच्चों ऐसे, तो इसमें भी त्रिभुज है। ठीक। अगला देखते हैं पंचभुज में, तो देखिए यहाँ पर भी बच्चों क्या है त्रिभुज है बना, ये सब क्या है बच्चों त्रिभुज है। ठीक। वर्गाकार पिरामिड में देखिए बच्चों यहाँ पर भी क्या है त्रिभुज है ऐसे, फिर ऐसे, फिर यहाँ पर डॉट डॉट करके दिया है तो एक ये हो जाएगा त्रिभुज, और इसी में दूसरा त्रिभुज बच्चों ये हो जाएगा। यानी बच्चों इसका आंसर हो जाएगा कि सभी पिरामिडों में कौन कौन से फलक की आकृति समान है। तो लिखेंगे बच्चों कि त्रिभुजाकार फलक की आकृति समान है, यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा बच्चों कि त्रिभुजाकार फलक की आकृति समान है, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। आगे देखते हैं अगला प्रश्न दिया है इसमें कि सभी त्रिभुजाकार फलक बिंदु पर मिलते हैं। किस बिंदु पर मिलते हैं बच्चों तो शीर्ष बिंदु पर मिलते हैं। देखिए सभी क्या है एक शीर्ष बिंदु पर मिल रहा है, तो लिखेंगे यहाँ शीर्ष, यानी सभी त्रिभुजाकार फलक शीर्ष बिंदु पर मिलते हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें दिया है प्रत्येक पिरामिड में किसी अन्य आकृति की पहचान कीजिए। यानी बच्चों किसी अन्य आकृति की पहचान करना है।
तो यहाँ पे 3 पिरामिड है बच्चों। तो इसमें देखिए कौन कौन सी आकृति इसमें बनी है। तो वर्गाकार पिरामिड में देखिए बच्चों ये क्या है, वर्गाकार आकृति बनी है। ये हमारा वर्गाकार है। इसमें इसमें देखिए पंचभुज है, यहाँ से यहाँ 2 3 4 5, यानी पंचभुज हो गया। और त्रिभुज में देखिए बच्चों इसमें क्या है, यहाँ पे देखिए ऐसे है हमारा एक त्रिभुज आकृति बने ये। तो इसको बच्चों हम कहेंगे कि एक चित्र के अनुसार प्रत्येक पिरामिड का आधार अलग अलग आकृति का है। ठीक, जैसे त्रिभुज है, पंचभुज है और वर्गाकार है। तो इसका आधार सभी का क्या है बच्चों, अलग अलग। तो हम यहाँ पे लिख देंगे आधार। आंसर में हो जाएगा बच्चों यहाँ पे आधार, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे दिया है कि क्या एक घन भी प्रिज्म होता है, तो कहेंगे कि हाँ हमारा होता है। कौन कौन से, तो ये वर्गाकार होता है और दूसरा हो जाएगा बच्चों आयतकार, यानी वर्गाकार आयतकार घन प्रिज्म होते हैं। यही बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। आगे दिया है कि एक प्रिज्म और पिरामिड में क्या अंतर है, चर्चा कीजिए। अब देखिए बच्चों इन दोनों पर मैं आंसर दे दिया हूं और इसमें पूछ रहा है कि प्रिज्म और पिरामिड में क्या अंतर है। तो देखिए बच्चों यही अंतर है दोनों में। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें तीसरा प्रश्न दिया है कि नालिका स्ट्रा तथा प्लास्टिसीन धागों का उपयोग करते हुए नीचे दी गई आकृतियों को बनाने का प्रयास कीजिए और सारणी को भरिए। अब बच्चों द्वारा इसको बनाना है बच्चों, इस सारणी को क्या करना है, भरना है। तो देखिए इसमें आकृति दिया है, तो ये आकृति दिया है। यहाँ पे पूछा है कि फलकों की संख्या और कोनों की संख्या और किनारों की संख्या। ठीक, तो यहाँ पे दिया है कि घन या वर्गाकार प्रिज्म, ये दिया है हमारा घन या वर्गाकार प्रिज्म है। ठीक, इसको बनाएंगे कैसे, अब फलकों की संख्या, कोनों की संख्या, किनारों की संख्या हमको लिखना है। तो पहले तो देखिए एक घन है, घन की हम फलक गिनते हैं बच्चों। तो क्या होगा, पहले एक फिगर के माध्यम से समझते हैं घन को। ठीक, तो देखिए बच्चों ये फिगर हमारा है, इसी माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें कितने फलक हैं, कितने किनारे हैं, कितने कोने हैं। ठीक, तो इसमें देखिए बच्चों फलकों की संख्या गिनना है। तो देखिए यहाँ पे फलक एक है। ठीक, इसका विपरीत बच्चों ये हो जाएगा, यानी 2, ये 3 और एक फलक ये बच्चों 4 और ये एक टॉप है 5 और एक किसका आधार है ये 6, यानी फलकों की संख्या बच्चों इसमें हो जाएगा कितना, 6। ठीक, अब बच्चों दिया है कोनों की संख्या। तो कोनों की संख्या देखिए ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कोनों की संख्या हो जाएगा बच्चों 8। आगे दिया है बच्चों किनारों की संख्या, तो इसमें किनारा गिनते हैं। तो देखिए 1 2 3 4, ये बच्चों 4 किनारा इधर हो गया, बीचों बीच हो गया। अब टॉप में देखते हैं तो 4 5 6 7 8, फिर नीचे 9 10 11 12, यानी बच्चों इसमें किनारों की संख्या कितना है, 12। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ये। ठीक, आगे देखते हैं बच्चों, दिया है घनाभ या आयताकार प्रिज्म, ये आकृति है बच्चों। तो इसे भी हम एक क्या करेंगे बच्चों की फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो देखिए बच्चों ये हमारी आकृति है, क्या है बच्चों, तो घनाभ या आयताकार प्रिज्म है एक। तो इस फिगर के माध्यम से समझेंगे बच्चों कि फलक की संख्या कितनी है। तो देखिए फलक गिनेंगे बच्चों, तो एक, इसका एक नीचे है बच्चों यहाँ पे, तो ये 2 हो जाएगा। ये 3, 3 का विपरीत इधर है बच्चों, 4 हो जाएगा। ये 5 है और 5 का विपरीत बच्चों इधर 1 है, तो ये 6 हो जाएगा। यानी इसमें फलक की संख्या कितनी है बच्चों, तो 6 है, 6 लिख देंगे। अब देखिए कोनों की संख्या, तो कोनों की संख्या गिनेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए बच्चों कोनों की संख्या जना रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, तो कोनों की संख्या 8 हो जाएगा। अब दिया है बच्चों किनारों की संख्या,
अब यहीं पे देखो किनारा गिन रहे हैं, तो 1 2 3 4, 4 हो गया। फिर बच्चों देखिए यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, फिर 7, ये 8, फिर यहाँ पे देखिए 9 10 11 12, यानी किनारों की संख्या कितना है बच्चों इसमें, तो 12 है। ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला दिया है बच्चों इसमें त्रिभुजाकार पिरामिड। देखिए बच्चों ये हमारा क्या है, त्रिभुजाकार पिरामिड का आकृति है। इसको बनाइए, इसमें भी सेम वही लिखना है बच्चों, फलकों की संख्या, कोनों की संख्या और किनारों की संख्या। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे, त्रिभुजाकार पिरामिड का एक फिगर ले लेंगे, फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो ये देखिए बच्चों हमारा क्या है, एक फिगर आ गया त्रिभुजाकार पिरामिड का। अब इसमें देखिए फलकों की संख्या गिनेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए ये हमारा आधार में 1 है, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और इसके एक पीछे है बच्चों। ठीक, तो यानी 4 हो जाएगा। फलक की संख्या कितना होगा बच्चों, 4, तो यहाँ पर लिख देंगे 4। ठीक, अब देखिए, अब बच्चों इसमें दिया है कोनों की संख्या, तो कोनों की संख्या गिनेंगे तो एक कोना हो जाएगा, 2 3 और 4। इसमें कोनों की संख्या कितना है बच्चों, तो 4, 4 हो जाएगा। आगे दिया है कि किनारों की संख्या, किनारों की संख्या गिनेंगे बच्चों, तो देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो इस फिगर के माध्यम से समझते हैं किनारों की संख्या। इसमें किनारा नहीं, एक दिया है लाइन डॉट डॉट करके। ठीक, तो यहाँ पे देखिए किनारों की संख्या गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6। इसमें किनारों की संख्या कितना है बच्चों, तो 6। यहाँ पे लिखेंगे कि 6 किनारा है। यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं, दिया है बच्चों वर्गाकार पिरामिड। इसको भी बच्चों एक फिगर के माध्यम से समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हम 2 फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि वर्गाकार पिरामिड क्या है। तो ये फलक है, फलक देखेंगे तो देखिए इसमें फलक की संख्या कितनी है, तो 1, इसका विपरीत यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 और 4, और एक आधार है नीचे है बच्चों जो ये है। ठीक, तो इसमें आधार यानी फलक कितने हो गए बच्चों, तो 5 हो गए। यहाँ पे लिखेंगे फलक की संख्या कितनी हो गई, तो 5। ठीक, आगे दिया है, आगे पूछा है इसमें कोनों की संख्या। तो कोना कौन कौन है बच्चों, तो देखिए 1 2, यहाँ पे 3 और 4 5। कोना भी बच्चों क्या है, 5 है, तो यहाँ 5 रख देंगे। ठीक, अब आगे इसमें किनारा भरना है बच्चों। तो किनारों की संख्या क्या हो जाएगा, तो देखिए किनारा, किनारा की जब काउंट करेंगे बच्चों तो यहाँ से हो जाएगा 1 2 3 4, अब ये 5 हो जाएगा और ये 6, ये 7, ये 8 हो जाएगा। यानी बच्चों इसमें किनारों की संख्या कितना है, 8। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं बच्चों। अब यहाँ पे देखिए बच्चों दिया है त्रिभुजाकार प्रिज्म। ये हमारी आकृति है बच्चों जो त्रिभुजाकार प्रिज्म की है। ठीक, तो इसमें फलक की संख्या गिनना है। तो देखिए एक फलक ये है तो 1 हो जाएगा, और इसके विपरीत बच्चों यहाँ पे 1 है यानी 2 हो जाएगा, और ये 3 हो गया। ठीक, और ये 4 हो गया, और 4 के एक साइड में इसके नीचे है बच्चों यहाँ पे आधार, यानी 5 फलक हो गए। कितने हो गए, 5। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों कि 5 फलक है। ठीक, अब इसमें दिया है बच्चों कोनों की संख्या। तो कोना कितना है इसमें, तो यहाँ पे देखिए साफ साफ जना रहा है बच्चों कि 1 कोना 2 3 4 5 6, यानी कोनों की संख्या कितना है बच्चों, तो 6। ठीक, आगे दिया है इसमें कह रहा है कि किनारा, किनारों की संख्या गिनेंगे। तो यहाँ पे देखिए किनारों की संख्या गिनेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी बच्चों इसमें किनारों की संख्या कितना है, तो 9 है। ठीक, यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे दिया है बच्चों कि आइए अवलोकन करें। यहाँ पे अवलोकन करना है बच्चों, कुछ प्रश्न दिया गया है। जैसे यहाँ पहला दिया है, एक पासा लीजिए, अब उस फलक को देखिए जिस पर 1 लिखा है, 1 लिखे हुए फलक
के विपरीत फलक पर क्षय होता है। यानी देखिए बच्चों यहाँ पे एक लिखा है, ठीक, तो एक के क्या विपरीत, यानी विपरीत ये हो जाएगा बच्चों ये वाला पार्ट, पीछे वाला पार्ट। तो यहाँ पे 6 लिखा है तो हम कहेंगे कि हाँ ये सही है। एक का विपरीत क्या होता है बच्चों, 6 होता है। तो यह हो जाएगा कि हाँ, यानी ये सही है। आगे दिया है निम्नलिखित फलकों के विपरीत फलक कौन से होंगे, यानी विपरीत बात कर रहा है बच्चों, ठीक। जैसे एक का क्या होगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया है क, जिस फलक पर 2 लिखा है उसका विपरीत क्या होगा बच्चों। तो इसमें देखिए यहाँ पे बच्चों 2 का उल्टा फलक यानी विपरीत फलक क्या हो जाएगा बच्चों, तो 5 हो जाएगा। यानी 2 का विपरीत फलक क्या होगा बच्चों, 5, तो यहाँ 5 लिख देंगे, ठीक। अब कह रहे ख कि जिस फलक पर 3 लिखा है, यानी 3 का विपरीत फलक, यानी दिया है ना विपरीत यानी उसके सीधा उल्टा, तो 3 का विपरीत फलक क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे देखिएगा, अब देखिए 3 है तो 3 का विपरीत फलक क्या होगा बच्चों, तो अभी देखिएगा 4 हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे, ठीक। अब यहाँ पे गौ देखिए बच्चों, जिस फलक पर 4 लिखा हो, अभी देखे बच्चों कि 3 लिखा है, यानी जिस फलक पर 3 लिखा है उसका विपरीत 4 है, तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर 3 हो जाएगा, यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया है दूसरा प्रश्न बच्चों कि क फलक एक के साथ किन फलकों के किनारे लगते हैं, यानी एक के साथ बच्चों कौन कौन फलक लगते हैं। तो देखिए ये एक फलक है, दोनों एक है। अब इनके किनारे कौन कौन से फलक है बच्चों, तो 5 है, 3 है, 4 है, 2 है, और इसके नीचे 6 है, तो 6 नहीं आएगा बच्चों इसमें। इसके किनारे की बात कर रहा है कि एक के किनारे कौन कौन से फलक है। तो देखिए एक है, तो एक के 5 है, 3 है, 4 है, 2 है, ये फलक हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे लिख देंगे हम एक के फलक कौन कौन से है, तो 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, यानी ए आंसर हो जाएगा बच्चों। एक के फलक के किनारे ए आते हैं, ठीक। आगे दिया है बच्चों ख, कौन से फलक का फलक एक के साथ कोई किनारा नहीं लगता है, यानी बच्चों एक के साथ कोई किनारा नहीं लगता। तो अभी समझाया बच्चों कि एक का किनारा कौन कौन सा है, तो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, यानी इसमें 6 नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों कि एक का किनारा 6 नहीं लगता है, यानी दिया नहीं कौन से फलक का फलक एक के साथ कोई किनारा नहीं लगता, यानी 6 का एक के साथ किनारा नहीं लगता। लिख लेंगे एक के साथ 6 का किनारा किनारा नहीं लगता, नहीं लगता, ठीक। ये आंसर हो जाएगा बच्चों इसका। अब देखिए तीसरा इसमें दिया है, देह के नीचे दिए गए एक ही घन की 3 विभिन्न स्थितियों को देखिए और बताइए। को में बताना है बच्चों कि लाल रंग वाले फलक के ठीक विपरीत फलक का रंग क्या होगा। अब देखिए बच्चों ये लाल है और लाल के विपरीत साइड यानी बच्चों इस साइड की बात कर रहा है, कौन सा कलर होगा, ठीक। तो देखिए बच्चों इसको क्या किया, ये भी फ्रंट आ रहा है, ये भी आ रहा है, और ये फ्रंट देखिए ये वाला बच्चों आ गया है साइड में, यानी इसको कैसे घुमाया है बच्चों, यानी इस बॉक्स को कैसे घुमाया है या चाहे कैसे नचाया है कि ये फ्रंट आ गया है। यानी बच्चों क्या किया है कि इसको खड़ा कर दिया है। ये भाग कहाँ चला गया बच्चों, आधार पे चला गया, ये खड़ा हो गया तो आ गया फ्रंट में। तो जब फ्रंट में आएगा बच्चों तो हमारा ये भाग दिखेगा टॉप में, ठीक। तो टॉप में कौन सा भाग है बच्चों, तो बैगनी है, तो यहाँ पे लिख देंगे बैगनी कलर, बैगनी, बैगनी रंग हो जाएगा बच्चों, ठीक। ख दिया है बच्चों पीले रंग वाले फलक के ठीक विपरीत फलक का रंग क्या होगा। देखिए बच्चों ये पीला है
इसका क्या कह रहा है कि ये विपरीत यानी इस साइड का रंग क्या होगा। ठीक, तो ये बच्चों हरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हरा। तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चों हरा, हरा रंग। ये बच्चों आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं बच्चों। यहाँ पे दिया है इस पृष्ठ के किनारों पर दी गई आकृतियों के लिए नीचे दिए गए निर्देशों का अनुपालन कीजिए। यानी बच्चों इस पृष्ठ के किनारे पे देखिए, किनारे पे दिया गया है कुछ आकृतियां। ठीक, अब इसी को देखकर हमको क्या करना है बच्चों? निर्देशों का अनुपालन करना है। यानी प्रश्न इसमें पहला कह रहा है आयताकार फलक वाली सभी आकृतियों में लाल रंग भरिए। आयतकार फलक यानी देखिए बच्चों आयतकार फलक कौन कौन से है। तो ये भी हमारा ये आयतकार फलक है। ठीक, इसमें भी आयतकार फलक है बच्चों, ये भी हमारा आयतकार फलक है। और यहाँ पर भी देखिए आयतकार फलक है, यहाँ पर भी आयतकार फलक है। ठीक, तो इसमें क्या करना है बच्चों? लाल रंग भरना है। ठीक, तो इसमें लाल रंग भर देंगे। तो इस तरह आयतकार में बच्चों हम लाल रंग भर देंगे। ठीक, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। आइए देखते हैं दूसरा दिया है बच्चों इसमें त्रिभुजाकार फलक वाली आकृतियों पर सिम्मत मुद्रा स्माइलिंग बनाइए। यानी बच्चों कह रहा है त्रिभुजा आकार। त्रिभुजा आकार देखिए बच्चों, ये हमारा क्या है? त्रिभुजा आकार है। ठीक, इसमें क्या करना है बच्चों? तो स्माइलिंग बनाना है। यहाँ पर भी देखिए ये क्या है? हमारा त्रिभुजा आकार है यहाँ पे। और यहाँ पर भी देखिए बच्चों त्रिभुजा आकार है। तो स्माइल का बच्चों हम फोटो बना देंगे। देखिए कैसे दिया है, तो ऐसे करके ऐसे कर देंगे, स्माइल हो गया। यहाँ पर भी बना सकते हैं बच्चों ऐसे। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे दिया है तीसरा वक्रीय फलक वाले आकृतियों पर एक तारा यानी स्टार बनाइए। तारा बनाइए यानी देखिए वक्री मतलब गोलाकार होता है बच्चों। तो इसमें गोल आकृति कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा एक गोल आकृति है। ठीक, तो इस पे स्टार बना देंगे हम। तो बच्चों कुछ इस प्रकार से हम स्टार बना देंगे। ठीक, आगे दिया है चौथा ऐसी सभी आकृतियों में नीला रंग भरिए जिनमें कोई कोना नहीं है। अब देखिए जिनमें कोई कोना नहीं है बच्चों, तो उस आकृति में क्या करना है? हमें नीला रंग भरना है। ठीक, अब देखिए बच्चों इसमें कोई हमें कोना आकृति नहीं दिख रहा है, तो इसमें क्या कर देंगे? नीला रंग भर देंगे। इसमें ऐसे नीला रंग भर देंगे। ठीक, आगे दिया है पांचवा कि ऐसी आकृतियों पर घेरा लगाइए जिनके विपरीत फलक समान है। यानी उस आकृति पर हमको घेरा लगाना है बच्चों जिसका विपरीत क्या है? फलक समान है। तो ये देखिए बच्चों पासा है हमारा, जिसका विपरीत फलक क्या है? समान है। ठीक, ये भी है बच्चों आए, तो इसके विपरीत फलक क्या है? समान है। इस पे भी घेरा लग जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बच्चों माचिस है, इसका भी फलक एक दूसरी क्या है? समान है। एक दूसरे के क्या है? समान है। ठीक, तो इस पे भी घेरा लगा सकते हैं। इसका भी बच्चों क्या हो जाएगा? समान है। यानी ये फलक इसके बराबर है, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर है। तो ये भी समान है, ये भी समान है, ये भी समान है। ठीक, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न बच्चों। यहाँ पे देखेंगे बच्चों दिया है कि त्रियामी 3D आकृतियों का वर्गीकरण। यहाँ पे दिया है कि 3D आकृतियों के नाम सही स्थान पर लिखिए। जैसे दिया है यहाँ पे सभी फलक समान दिखाई देते हैं। किस में दिखाई देता है बच्चों? तो घन में। घन किसको घन कहते हैं बच्चों? तो जैसे लूडो छक्का का एक छक्का होता है ना, वो घन है बच्चों। इसके सभी 6 फलक वर्गाकार और एक जैसे होते हैं। ठीक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे दिया है यहाँ पे कि सभी फलक समान दिखाई नहीं देते हैं। तो इसमें बच्चों क्या होता है घनाभ में कि फ्रंट देखेंगे तो पीछे का नहीं दिखेगा। यानी जैसे माचिस है बच्चों, माचिस क्या है? घनाभ है। तो उसका सभी साइड यानी सभी फलक समान नहीं दिखेंगे। इनके सभी फलक दिखाई नहीं देते हैं। ठीक, ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर दिया है दूसरे नंबर में बच्चों
वक्रीय फलकों वाली आकृतियां क्या होती है बच्चों? तो गोल होती है, बेलन होती है, शंकु होता है, गेंद होता है। तो देखे ही होंगे बच्चों कि हमारा गोल आकृति कैसी होती है। ठीक, या शंकु, शंकु में क्या होता है बच्चों कि ऊपर शंकु होता है, नीचे एक वृत्तकार होता है। ठीक, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दिया है कि सपाट फलकों वाली आकृतियां क्या होती है? तो घन होता है, घनाभ होता है, पिरामिड होता है। जैसे लूडो का पासा, ठीक, घन में आता है। घनाभ में क्या आता है बच्चों? तो जैसे ईंट या माचिस की डिबिया आती है। पिरामिड में घन या घनाभ का मिश्रित पिरामिड हो जाता है बच्चों। ठीक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। तीसरा नंबर दिया है कि आयतकार फलकों वाली आकृतियां क्या होती है बच्चों? तो घनाभ होती है। इसके फलक आयतकार होते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए दिया है त्रिभुजाकार फलकों वाली आकृतियां कैसी होती है? तो त्रिभुजाकार पिरामिड होती है। इसमें क्या होता है बच्चों कि सभी फलक त्रिभुजाकार होते हैं। ठीक, यानी सभी फल क्या होंगे? त्रिभुजाकार में होंगे। ये दोनों के बीच की आकृति क्या है बच्चों? तो त्रिभुजाकार प्रिज्म है। यहाँ पे दिया है कि आयतकार और त्रिभुजाकार फलकों वाली आकृति क्या है बच्चों? तो त्रिभुजाकार प्रिज्म है। यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। आगे दिया है बच्चों, आपने त्रिभुजाकार प्रिज्म और आयताकार पिरामिड को किस वृत्त में लिखा है? ठीक, आइए एक अन्य विधि से आकृतियों का वर्गीकरण करते हैं। यहाँ पे दिया है ऊपर की भांति ही वृत्तों का उपयोग करते हुए क्या आप आकृतियों को वक्रीय फलकों वाली आकृति और सपाट फलकों वाली आकृति की श्रेणियों में वर्गीकरण कर सकते हैं? तो लिखेंगे कि हाँ, कर सकते हैं। जैसे देखिए बच्चों यहाँ पे दो भागों में बांटा गया है, यानी इसी को कहते हैं बच्चों वर्गीकृत। पहले में लिखा गया है, यानी ये पहला भाग है बच्चों, ये दूसरा भाग है। तो पहले भाग में लिखा गया है कि वर्गीय फलकों वाली आकृति क्या होती है बच्चों? तो इन आकृतियों में कम से कम एक सतह मुड़ी हुई या गोल होती है। जैसे गेंद हो गया, गोल हो गया, बेलन हो गया, शंकु हो गया। इसमें यानी शंकु में, यानी बच्चों शंकु में क्या होता है कि इसमें एक वक्रीय फलक और एक सपाट वृत्ताकार फलक होता है। ठीक, जैसे देखिए बच्चों ये शंकु होता है कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पे ऐसे वृत्तकार होता है। ठीक, तो ये क्या है? इसमें वृत्तकार है और ये सपाट जैसे है कि नहीं? तो इसी को कह रहा है बच्चों। ठीक, ये आंसर हो जाएगा इसका। दूसरे में देखेंगे कि सपाट फलकों वाली आकृति क्या है। तो इसमें देखिए इन आकृतियों के सतह पूरी तरह से समतल होती है, जैसे त्रिभुजाकार प्रिज्म, आयताकार पिरामिड और घन और घनाभ। ये होता है बच्चों हमारा सपाट फलकों वाली आकृति में। यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया है बच्चों कि घनों से निर्माण। घनों से क्या निर्माण? तो देखिए दिया है कि जादुई पिटारा किट अथवा किसी ऐसी अन्य सामग्री से घनों को लेकर इस प्रतिरूपों का निर्माण कीजिए। प्रतिरूपों मतलब दूसरा रूप दे सकते हैं बच्चों। जैसे ये घन है तो इसको हम क्या कर सकते हैं बच्चों? एक नया रूप दे सकते हैं। ठीक, ये गतिविधि के प्रश्न है बच्चों, ये क्लास में किट द्वारा समझा दिया जाएगा टीचर द्वारा। यहाँ पे दिया है कि घन मीनारे, देखते हैं क्या है घन मीनारे बच्चों। तो देखिए यहाँ पे दिया है कि इन घन मीनारों में से प्रत्येक में कितने घन है। अब देखिए बच्चों इसका कह रहे हैं कि प्रत्येक में कितने घन है। तो सभी घन को हम जोड़ेंगे, उसके बाद हम जानेंगे कि कितने घन है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे कितने घन है, तो 1 2 3 4। अब इस साइड देखिए बच्चों 1 2 3 4, यानी बच्चों लंबाई और चौड़ाई क्या है बच्चों? बराबर है, यानी वर्ग है। तो ये क्या हो जाएगा? 4 गुणे 4 हो जाएगा। जब 4 में 4 से गुणा करेंगे बच्चों तो 4 चौके 16 हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। ऊपर दिया है सेकेंड नंबर पर 1 2 3, इधर भी हो जाएगा 1 2 3, यानी बच्चों 3 का 3 में गुणा कर देंगे। यहाँ पे 3 गुणे 3 बराबर क्या हो जाएगा? तो तितली के 9। ठीक,
अब देखेंगे थर्ड पे, तो एक दो, इधर भी क्या है बच्चों, एक और दो, यानी दो गुणे कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। तो दो गुणे दो, जब गुणा करेंगे बच्चों तो दो दूनी के चार हो जाएगा, यानी इस पे चार घन है। और ऊपर बच्चों क्या है, एक घन है। ठीक, तो यहाँ पे एक कर देंगे, और यहाँ पे प्लस का चिन्ह करके इसको जोड़ देंगे। देखिए 9 और 6 15, 15 में बच्चों चार जोड़ देंगे 19, 19 में एक जोड़ेंगे 20, 20 को जीरो हासिल दो, और दो में बच्चों एक जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, यानी 30 आ गया। 30 क्या है बच्चों, तो यहाँ पे कहा है बच्चों कि इन घन मीनारों में से प्रत्येक में कितने घन है, तो 30 घन है बच्चों। इसमें लिखेंगे 30 घन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसमें सेकेंड देखते हैं बच्चों। अब देखिए इसमें कैसे गिनेंगे, तो एक बीच में देखिए, ये बीच में एक घन है, इसी के सहारे सभी घन क्या है, साइड में रखे गए हैं। तो इसका बच्चों हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से लंबाई निकाल लेंगे इसका, कि कितने बीच में घन है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, तो यानी बच्चों यहाँ पे कितने घन है, तो 6 घन है। ठीक, अब देखिए आगे, अब एक साइड का घन गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी बच्चों एक साइड में क्या है, 15 घन है। तो ये बच्चों चार बराबर भागों में बांटा गया है, तो सभी का साइड क्या हो जाएगा, 15 घन होगा, सभी में 15 घन हो जाएगा। ठीक, अब देखिए चारों को जोड़ेंगे बच्चों, तो 15 चौके 60 होता है, 60 हो जाएगा, यानी 15 इसको जोड़ेंगे, 15 इसको, तो 30 हो जाएगा। इधर इधर भी 30, और 30 30 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा। और 60 में 6 जोड़ देंगे जो सेंटर में है, तो 6 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, और यहाँ 6 उतर जाएगा, यानी 66 घन है। ठीक, यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न बच्चों। त्रिभुजाकार बिंदु कीट डॉटेड कागज पर घनों के चित्रों का निर्माण। अब देखिए बच्चों यहाँ पे दिया है कि क्या आप निम्नलिखित घनों को पूरा बना सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि हाँ हम बना सकते हैं। ठीक, देखिए बच्चों एक हमारा क्या दिया है, घन बन के तैयार है, तो हमें सेम ऐसे ही इस दो घनों को पूरा करना है, एक ये है और एक ये है। कैसे पूरा करेंगे बच्चों, तो देखिए इस पे हम क्या करेंगे, इसको पूरा करना है तो बच्चों देखिए पहले तो डॉट डॉट है, इसको पूरा कर लेंगे यहाँ से, फिर इसी डॉट डॉट पे बच्चों यहाँ पे हम आ जाएंगे, फिर यहीं से मुड़ जाएंगे इधर, फिर बच्चों इसको ज्वाइंट कर देंगे। ठीक, यहाँ से एक लाइन खींच देंगे हम यहाँ पे, इस डॉट डॉट पे मैच मिला देंगे। ठीक, फिर यहाँ से डॉट डॉट है बच्चों, इसको हम लाइन खींच देंगे यहाँ पे, फिर इसको यहाँ से मिला लेंगे। ठीक, अब जो बच्चों इधर हम खींचेंगे लाइन, तो देखिए इधर घन आप बनाएंगे तो यहाँ से हम एक लाइन खींच देंगे बच्चों यहाँ तक। ठीक, अब इसको बच्चों हम यहाँ से मिला देंगे। अब देखिए बच्चों ये हमारा एक दूसरे घन के बराबर हो गया कि नहीं, इसके बराबर ये हो गया। ठीक, अब इस घन आपको बनाते हैं बच्चों। देखिए इसमें भी क्या करेंगे हम, पहले डॉट डॉट है दिया है बच्चों, उस लाइन को क्लियर करेंगे। ठीक, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, फिर नीचे लेके चले आएंगे बच्चों, यहाँ तक हो जाएगा, फिर एक सेंटर से लेके चले आएंगे बच्चों इस बिंदु पर। ठीक, घनों का शेप लाना है, घनाकार बनाना है, तो अगला बिंदु चला जाएगा बच्चों हमारा, ये चला जाएगा बच्चों यहाँ से हम ले लेंगे यहाँ तक। ठीक, अब बच्चों इसको हम मिला लेंगे यहाँ से इस कोने को। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करेंगे बच्चों, कि यहाँ से हम एक लाइन सीधा लेके चले आएंगे बच्चों नीचे इस बिंदु पर।
और यहां से एक लाइन खींचेंगे बच्चों, कहां तक, तो इस बिंदु तक खींचेंगे। ठीक, अब बच्चों इस बिंदु से और इस बिंदु को हम मिला देंगे, और फिर इस बिंदु से बच्चों इस बिंदु को मिला देंगे। अब देखिए बच्चों हमारा घन बन के तैयार हो गया। ठीक, तो यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। अगला सवाल बच्चों सेकेंड पार्ट में मिलेगा, तब तक के लिए धन्यवाद।